सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल के यूपीएसआई मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट 1 में स्वागत है, जिसमें प्यारे साथियों हम मूल विधि और पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट में प्यार दिखाएंगे तो हम और भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपीएसआई एग्ज़ाम में जीके जीएस में 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें केवल मूल विधि और पॉलिटी से लगभग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं इन्हीं दो पोर्शन से। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा यूपीएसआई मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट 1 है, मूल विधि पॉलिटी का। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ तो बताएंगे सभी दोस्त। सबसे सरल क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किन किन देशों से प्रेरित है? इसका मतलब यह है, भारत का संविधान किन किन देशों के संविधान से लिया गया है या उस किससे प्रेरणा ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड आदि। यानी भारतीय संविधान कई देशों के संविधान से प्रेरित है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड और कई भी देशों से भारतीय संविधान प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखित है या अलिखित? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय संविधान लिखित संविधान है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के अंतर्गत आता है, जिसमें मूल रूप में 20 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जिसके मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो आप लोग बताएंगे संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार। जनता द्वारा जनता के लिए सरकार लोकतंत्र शब्द का अर्थ है। और लोकतंत्र का मतलब है कि शासन की शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे कि हम सभी लोग अपने विधायक, सांसद को चुनते हैं। तो लोकतंत्र यानी जनता के हाथों में ताकत होती है, वह किसको किस पद पर बैठा सकता है अपने वोट के माध्यम से और अपना कार्य करा सकता है। तो लोकतंत्र शब्द का अर्थ हुआ शासन की शक्ति जनता के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका भी हमने पढ़ा था। भारत संविधान के मूल रूप में 395 अनुच्छेद थे, और यह संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे।
395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की प्रस्तावना को कब संशोधित किया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना को सन 1976 में संशोधित किया गया था। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत संशोधित किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता संबंधित शब्द जोड़े गए। 1976 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो प्यारे साथियों, जैसे कोई कानून होता है, अगर उसमें कोई संशोधन कराना है तो उसकी शक्ति किसके पास होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के पास। तो संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास होती है। तो संसद के पास संविधान में संशोधन करने का पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? यानी संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। कौन सा संबंधित है दोस्तों? भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। और अगर संविधान के भाग नंबर 3 के बारे में बात करें तो इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। तो संविधान का भाग नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 12 से 35 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। इसमें कई प्रकार की समानताओं के बारे में बताया गया है। कानून के समक्ष समानता, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर समानता, उपाधियों का अंत, छुआछूत का अंत आदि के बारे में, नौकरी में समानता आदि के बारे में बताया गया है। तो यह अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में है। यह अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और अवसरों की समानता प्रदान करता है। तो प्यारे साथियों, समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो प्यारे साथियों, अभी हमने इसका आंसर पढ़ा था। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय। यानी आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय समाजवादी शब्द का अर्थ है। समाजवादी का अर्थ है देश में सभी को समान अवसर मिले और धन का समान वितरण हो। तो समाजवादी शब्द का यह अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? तो यह लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए गए हैं और यह नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? निर्वाचन मंडल करता है। प्यारे साथियों, और कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं और एकल संक्रमणी निर्वाचन प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो निर्वाचन मंडल होता है, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करके भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A में एक मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का सबसे बड़ा अंग कौन है?
तो सरकार का सबसे बड़ा अंग है विधायिका। तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं जिस पर सरकार रन करती है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जिसमें सरकार का सबसे बड़ा अंग होता है विधायिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना और सरकार की नीतियों का अनुमोदन देती है। तो विधायिका कानून बनाती है और सरकार की नीतियों का अनुमोदन देती है, इसीलिए यह सरकार का सबसे बड़ा अंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता से मतलब यह है कि जिस नेता को सबसे ज़्यादा सांसदों की सबसे ज़्यादा मत मिले होंगे, उसी के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और इससे राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो उच्च सदन है दोस्तों राज्यसभा और निम्न सदन है हमारा लोकसभा। प्यारे साथियों, आज हमने कुल 20 क्वेश्चन पढ़े, 18 से 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने यूपीएसआई एग्ज़ाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़े। अगर आप सभी को हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट रोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।